आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। बारिश ने इस साल भयंकर तबाही मचाई है। कई राज्यों में तो अभी भी लगातार बारिश हो रही है। तो बरसात सिर्फ अपने साथ तबाही नहीं बल्कि बीमारियों का पिटारा भी लेकर आती है। इस मौसम में उमस, तपिश और प्रदूषण कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा देती है। इन दिनों लोग ऐसी ही बरसाती बीमारियों की चपेट में हैं। इसमें कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू, जिसे हम और आप बोलचाल की भाषा में आंख आना कहते हैं, सबसे प्रमुख है। इस इन्फेक्शन की वजह से लोगों को आंखों में तेज दर्द, जलन और सूजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा समेत देश भर में इस समय इस इन्फेक्शन के रोगी बढ़ गए हैं। हर अस्पताल में इस समय कंजंक्टिवाइटिस आई फ्लू के रोगी आपको मिल ही जाएंगे। वैसे तो आमतौर पर 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार 15 दिन के बाद भी लोग इससे ठीक नहीं हो पा रहे। इतना कॉन्टेजियस जो है वो इस बार आई फ्लू हो चुका है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका बचाव और इलाज क्या है। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े जुड़ गए हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी आई केयर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हर्षवर्धन आपका आज तक रेडियो पर। जी नमस्ते। बारिश के मौसम में डॉक्टर कई तरह के इन्फेक्शंस हैं। स्किन की समस्या जो है, स्किन के इन्फेक्शंस हम देखते ही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बरसात की वजह से जो आंखों का इन्फेक्शन है और खासकर जो पिंक आई जिसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, उसके ऊपर आपसे बात करनी थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बरसात के मौसम में इसके ज्यादा बढ़ने के पीछे क्या वजह होती है? जी ऐसा है कि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल और दूसरा होता है वायरल। तो जो अभी जो देखा जा रहा है वो ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसका मेन रीजन ये होता है कि बैक्टीरिया को एक मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, और मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो दोनों चीजें बरसात के मौसम में कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर अराउंड 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जो एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। और आंखों में कोई भी जैसे इन्फेक्शन होने का जो मेन रीजन होता है कि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल, या फिर जो हम पानी से आंखें धोते हैं घर में, तो उसमें पानी कंटेमिनेटेड होता है, या फिर फूड या वाटर जो हम घर में यूज करते हैं वो भी कभी कभी बरसात के मौसम में कंटेमिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड होता है। तो ये चीजें जब आंख में जाती है, या हमारे हाथ आंखों को टच होते हैं, हम आंख को अक्सर हाथ लगाते हैं जैसे रबिंग करने के लिए, या फिर आंख जो थक जाते हैं तो आंखों को हम पाम अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन सराउंडिंग में है वो आंख में चला जाता है। जो कंडीशंस है वो बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत सुटेबल है। और जैसे ही थोड़ा सा आंख में कचरा या फिर कंटेमिनेटेड वाटर चला जाता है तो इमिडिएटली बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर है वो दोनों चीजें अच्छी होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमनली हो रहा है आजकल। तो जैसे ये सबसे कॉमन, जैसे मैंने कहा कि टैप वाटर या फिर जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्विमिंग पूल में ये स्प्रेड होना चांस उसका ज़्यादा है, स्पेशली वायरल कंजंक्टिवाइटिस। क्योंकि आजकल सब लोग रेनी सीजन में घूमने जाते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स, वहाँ पे ये कंजंक्टिवाइटिस इजीली स्प्रेड होता है। क्योंकि वाटर में एक बार इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो इमीडिएटली हम आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी आंखों में ये पानी चला जाता है और इससे ये इन्फेक्शन होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि रेनी सीजन में, अभी के सीजन में ये बहुत ज़्यादा पिंक आई वाला जो कंडीशन है, इसीलिए इस कंजंक्टिवाइटिस को स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में। ठीक है। और जब ये चीजें हो जाएं उससे पहले किस तरह की, मतलब जब हम आंख में जो ये पिंक आई होने की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पहले ही हमें वार्निंग सिम्टम्स दिखाई देते, ताकि हम थोड़े से और कॉन्शियस हो जाएं? इसमें क्या होता है कि इनिशियली आँख थोड़ी सी इरिटेबल लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई आँख में कचरा है, या फिर थोड़ा सा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही 2-3 दिन में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इमीडिएटली आप महसूस करेंगे कि आँख
हेवी हो गई है, स्वोलन हो गई है और रेड हो गई है। और इसके साथ साथ जब आप सुबह उठते हो तो आँख से चिपचिपापन या स्टिकी डिस्चार्ज आना आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सुबह उठते हैं तो आँख चिपक गई होती है, मुश्किल होता है थोड़ा आँख खोलने के लिए। और उसके अलावा कभी कभी आँख में थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब धुंधलापन भी आ सकता है जब ज्यादा चिपचिपाहट बढ़ जाता है आँख के अंदर। हम्म। तो ये सारी सिम्टम्स होती है कंजंक्टिवाइटिस की। और इनिशियल फेज में थोड़ा सा इरिटेशन और वाटरिंग और माइल्ड रेडनेस आना बहुत कॉमन है। तो इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तब हमें मतलब क्या करना चाहिए, और जब कंजंक्टिवाइटिस आपको हो जाए तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये आप उनको दोनों को चीजें अगर आप बता सकें एक एक करके, जी, डूज एंड सबसे डोंट्स। पहले जैसे ही इन्फेक्शन का आपको थोड़ा डाउट आता है, क्योंकि जिसमें जैसे मैंने कहा कि वाटरिंग है, रेडनेस है, थोड़ा स्वेलिंग है, तो इमीडिएटली आप अपने आप खुद को ट्रीट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग खुद खुद ही ट्रीट करते हैं। और अलग तरह के ड्रॉप्स होते हैं, सबको लगता है कि सब ड्रॉप सेम है, इसलिए वो ड्रॉप डालना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत से ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं जिससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। किसी भी नजदीकी आपके आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाके आंखें एक बार चेक करवाइए, कंफर्म करिए कि ये इन्फेक्शन ही है, क्योंकि रेडनेस ऑफ आइज दूसरे रीजंस के वजह से भी हो सकता है, जैसे ग्लोकोमा है, आयराइटिस है, या फिर एलर्जी है। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस में आंख रेडनेस होना, स्वेलिंग होना कॉमन है। और अगर वो कंडीशन है तो ये ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए पहले जाके डायग्नोज करना है कि ये कंजंक्टिवाइटिस ही है, इन्फेक्शन ही है। उसके बाद जैसे डॉक्टर ने कहा उस तरह से आप ड्रॉप स्टार्ट कर दीजिए, ऑइंटमेंट स्टार्ट कर दीजिए रात को सोने के टाइम। और आंखों को क्लीन करने के लिए स्टेराइल गॉस पीस, मतलब क्लीन क्लॉथ जो मिलता है मेडिकल में, वो यूज किए। अपना रुमाल या टिश्यू पेपर मत यूज करना, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन चला जाएगा और फिर किसी और ने उसको यूज किया तो उसको हो जाएगा। तो इसके लिए उसको अलग से अपना खुद का क्लॉथ या फिर स्टेराइल गॉस यूज करना है। और बॉइल्ड वाटर और या फिल्टर वाटर से आंखों को वो उसमें डिप करके स्लाइटली उसको स्क्वीज करके मॉइस्ट क्लॉथ से अपने आंखों को साफ करना है। बेसिकली आई डिस्चार्ज जो आई पे फंसा हुआ होता है उसको निकालना है और उसको फेंक देना है। उसके बाद हाथ अच्छे से सैनिटाइजर से या सोप से धोना है, जिससे हाथ क्लीन रहेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन हाथों से स्प्रेड होता है। हम्म। कोई भी आप चीज को, या जैसे कि डोर का हैंडल है उसको हाथ लगा देंगे और किसी और ने उसको हाथ लगा दिया तो उसको भी हो सकता है। तो इसलिए हाथों को साफ रखना है और आंखों को रब नहीं करना है, क्योंकि रब करने से इंफेक्शन स्प्रेड होता है। प्लस आंखों के जो सेंट्रल एरिया जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो ब्लैक पुतली रहती है, उसमें अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो आंख में विजन लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो आंखों को रब नहीं करना है। और थर्ड चीज जो है वो है कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बिल्कुल बंद करना है जब तक पूरा आंख क्लियर नहीं होता है। तो हम्म। ये डूज एंड डोंट्स है कंजंक्टिवाइटिस के। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बीच में कहा कि जो वहां पर पानी जैसा होता है उसको आप मतलब बाहर फेंक दे, जो हो जाता है, हाँ, जम जाता है, और उस पे हाथ धो ले। इसका मतलब जो ये पानी अगर बहता है तो वो पानी भी मतलब इन्फेक्शियस होता है क्या, वो आंखों भी से जो इन्फेक्शन? पानी आता है डेफिनेटली इन्फेक्शन से भरा होता है। हम्म। ये पानी यही रीजन होता है जो आंखों को टच होने के बाद ये हाथों को टच होने के बाद ये हाथों पे सेटल होता है इन्फेक्शन, और फिर दूसरों लोगों को भी हो सकता है। तो जो पानी आ रहा है आंखों से वो डेफिनेटली इन्फेक्टेड है। उसको आपको गॉसपीस से क्लीन करके फेंक देना है डस्टबिन में और हाथों को धो लेना है। और जो ये व्हाइटिश या येलोइश डिस्चार्ज आता है वो भी इन्फेक्टेड होता है। तो ये सारी चीजें आपको संभालनी है कि किसी और को ना हो जाए। ठीक है। और दूसरा है कि दूसरे आंख को भी हो सकता है, तो आप यही है, एक ही आंख में अगर इन्फेक्शन है तो जरूरी नहीं कि दूसरी आंख में भी होगा। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये सब प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली सेकंड आए तो एटलीस्ट बच जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि जिनको पिंक आई होता है, जिनको कंजंक्टिवाइटिस होता है, उनसे आंख मिलाने से आपको भी हो जाता है। वो मतलब ये एक मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इस पर क्या आप कहना चाहते नहीं, ये कंप्लीट मिथ है, क्योंकि हैं? ये इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है वो होता है हाथों से हम्म। बेसिकली, या फिर जो फोमाइट्स जिसको हम बोलते हैं। फोमाइट्स मतलब जो चीजें अपने आसपास होती है, जैसे टॉवेल है, डोर का हैंडल है, जो नल होता है उसका जो कॉर्क है, या फिर किसी फॉर एग्जांपल ग्लास है जिससे हम पानी पीते हैं उसको हाथ लगा दिया। तो ये सारी चीजें को जब हम टच करते हैं तो इसी से
किसी और ने टच कर लिया या नैपकिन यूज कर लिया, हमारा कॉमन नैपकिन है, तो उससे इन्फेक्शन होता है। ये हवा से स्प्रेड होने वाला, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हम खांसते हैं, वायरल इन्फेक्शन खांसने से होता है, वो हवा से स्प्रेड होते हैं। ये इन्फेक्शन हवा से स्प्रेड नहीं होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। इसलिए आंखों में देखने से डेफिनेटली इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब हम कहते हैं पेशेंट को कि आप गॉगल पहन के रहो घर में, तो उसके दो रीजंस होते हैं। एक रीजन ये होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा इरिटेशन होता है लाइट का, इस कंडीशन में तो वो लाइट से वो बच सकता है, उसको इरिटेशन कम होगा, वाटरिंग कम होगा। और सेकेंडली कॉस्मेटिकली भी उसके लिए अच्छा होता है कि कोई उसे मतलब देखता है तो एकदम सोलन आइज, रेड आइज देख के डर जाता है। यही दो रीजंस है। और तीसरा रीजन ये है कि बाई चांस उसने आंखों को हाथ भी लगा लिया तो एक बीच में बैरियर है वो चश्मे का, और उसको हाथ नहीं लगा लगा पाएगा वो गलती से भी। तो इन तीन रीजन से चश्मे पहनते हैं, ना कि ये हवा से स्प्रेड होने से या आंखों में देखने से स्प्रेड होगा, इसलिए नहीं हम चश्मा पहनते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गॉगल पहन लो, कोई भी चलेगा, ब्लैक व्हाइट ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लैक ही चाहिए, बट ब्लैक से थोड़ा सा लाइट इरिटेशन कम होता है, इसलिए हम ब्लैक गॉगल बोलते हैं। बट स्प्रेड होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गॉगल पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि ठीक है। हवा से स्प्रेड नहीं होता है। जी। और ये जो मतलब कंजंक्टिवाइटिस की लहर है, काफी मतलब कॉन्टेजियस मतलब देखी जा रही है। जैसे पहले जी। जब होता था आपके पिंक आई तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब ये 15-15 दिन तक भी रह रहा है। क्या वजह हो सकती है? कि जैसे मैंने आपको कहा कि दो टाइप्स के होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। तो हम्म। अभी ये अगर वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल का नॉर्मल कोर्स ही 7 दिन का होता है। और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कभी कभी मेम्ब्रेन आता है आँख के अंदर, एक लेयर आ जाता है, या कभी कभी स्पॉट्स आते हैं कॉर्निया पे, जो ब्लैक एरिया है उसके ऊपर, और विजन ब्लर होता है। तो ये अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है वायरल में, तो उसमें ये कंजंक्टिवाइटिस एक्सटेंड हो जाता है, 7 दिन से ऊपर चला जाता है, 15 दिन तक। और कभी कभी 1-1.5 महीने तक भी चल सकता है। तो हम्म। ऐसे वायरल कंडीशंस में डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करना चाहिए पेशेंट को, उसको फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ता है। बट हम्म। अगर बैक्टीरियल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, येलोइश डिस्चार्ज है, और उसका जनरली अगर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हम जो डालते हैं उससे रिस्पॉन्स अगर आ जाता है, तो उसको वापस पेशेंट को इनफैक्ट बुलाने की भी जरूरत नहीं, वो वैसे ही ठीक हो जाता है 7 दिन में। और तीसरा एक रीजन बहुत आजकल क्या हो रहा है कि जो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है या फिर कोई भी डॉक्टर है, वो एक इंडेफिनेट एक फिक्स्ड नाम एक दो जो ड्रॉप्स उनको मालूम है वो दे देते हैं सडनली पेशेंट को। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट सेम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो ओवरऑल सोसाइटी में एक रेजिस्टेंस तैयार होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अडेप्ट हो जाते हैं ये ड्रॉप्स के लिए, और जब दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो बैक्टीरिया उस ड्रॉप को एक्सपोज हो चुका होता है किसी और की आंखों में। तो वो बैक्टीरिया अडेप्ट कर लेता है, या वायरल वायरल इन्फेक्शन अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनके डीएनए में चेंजेस आके उसके वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो एंटीबायोटिक डालने से बैक्टीरिया पे असर नहीं होता है, और इसके लिए वो इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है। फिर इन इन ऐसे पेशेंट्स में हमको हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, या फिर कल्चर सैंपल पैथोलॉजी में भेज के कौन सा बैक्टीरिया ढूंढ के उसका स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो ये 2-3 रीजंस है, आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन ज्यादा देर चल रहा है। ठीक है। तो जब हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो मतलब जो वो ड्रॉप्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या आप एज अ डॉक्टर क्या एक एडवाइस सजेशन देना चाहते हैं कि वो ड्रॉप्स ही दिए जाएं या फिर उस तरह का ही ट्रीटमेंट हो तो बेहतर है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि स्टेरॉयड वाले ड्रॉप्स मत डालना, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स होते हैं कि पहले से हम्म। स्टेरॉयड देना स्टार्ट कर। उनको क्या होता है, स्टेरॉयड में क्या होता है कि इनिशियली स्वेलिंग कम हो जाता है, और स्वेलिंग कम होने से पेशेंट को अच्छा लगता है थोड़े दिन के जी। लिए, 1-2 दिन के लिए। उसके बाद इमीडिएटली इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टेरॉयड से इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की, और बॉडी इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो इमीडिएटली बैक्टीरिया का ग्रोथ फास्ट होता है। तो ऐसे इसलिए ये सबसे पहले ये अवॉइड करना है स्टेरॉइड्स, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। और सेकेंडली मैं कहूँगा हम्म। कि ड्रॉप्स ऐसा कोई फिक्स ड्रॉप नहीं है कि यही डालना है, बट एक जनरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सारे बैक्टीरिया टाइप्स को कवर कर ले, वो एक ड्रॉप। और एक सेकेंडली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, जिससे आंखों को कंफर्ट मिलेगा, पेशेंट को इरिटेशन कम होगा, वाटरिंग कम होगा। और रात को अगर हम सोते हैं तो रात में इन्फेक्शन वापस बढ़ सकता है, इसलिए एक ऑइंटमेंट डाल के सोना है। तो ये 2-3 चीजें अगर बेसिक फॉलो करेंगे और आंखों को क्लीन रखेंगे और हाथ वॉश करते रहेंगे, तो इन्फेक्शन अच्छे से कंट्रोल हो सकता है।
और अगर हमने इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म में किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? लॉन्ग टर्म में ये जैसे मैंने कहा कि ये कॉर्निया पे स्प्रेड हो सकता है, जो ब्लैक एरिया है हमें आंखों का, उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, जिससे विजन अफेक्ट हो सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आता है कुछ लोगों को। सेकेंडली ये आंखों के अंदर एक मेम्ब्रेन या लेयर फॉर्म करेगा, तो इससे आंखों को एक तरह से इरिटेशन कंटिन्यूस रहेगा, ड्राइनेस, या फिर जिसको हम प्रिकिंग बोलते हैं, चुभना, उस तरह का फीलिंग बहुत दिनों के लिए हो सकता है। थर्डली, ये इन्फेक्शन सोसाइटी में अलग बाकी लोगों को भी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया है। और लास्टली इसमें जैसे आईलिड्स या फिर बाकी के साइड वाले जो उसकी जो स्किन है, उसके ऊपर थोड़ा सा असर होके फिर रफ स्किन या ड्राई स्किन जैसे प्रॉब्लम्स, या फिर स्किन का जो टेक्सचर है वो बदल जाता है कांस्टेंट डिस्चार्ज होने से। तो ये सराउंडिंग एरियाज में भी उसके माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट मेन इशू ये है कि इसको कॉर्निया पे स्प्रेड नहीं होने देना है, क्योंकि वो विजन अफेक्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और एक हमारे लिसनर का सवाल था कि 15 दिन से वो दवाई ले रहे हैं और कुछ दिन के लिए वो आराम मिल रहा है, लेकिन पिंक आई है वो जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। तो हम्म। इसके मतलब क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं, एक बार अगर आप बता दें, कभी और एक कभी एक एडवाइस कि वो क्या कर जैसे सकते हैं। जी, सो कभी कभी ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक को, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा सोसाइटी में बहुत लोगों को सेम एंटीबायोटिक चल रहा है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज है और शुगर है, शुगर के कारण बैक्टीरिया इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करते, फास्ट ग्रो होते हैं, तो इसलिए वो भी एक कंट्रोल करना चाहिए शुगर को, और जिससे ये इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो जाए। तीसरा, कभी कभी पेशेंट ऑलरेडी थोड़ा सा हाई रिस्पॉन्डर रहता है, मतलब इन्फ्लेमेशन उसका जल्दी एक्टिवेट होता है, तो किसी को थायराइड भी है, उसमें भी ऐसी चीजें देखी जाती है। तो ये इन्फेक्शन चला गया लेकिन रेडनेस और स्वेलिंग नहीं जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स लेटर स्टेज में स्टार्ट करना पड़ सकता है। और चौथा चीज है कि पेशेंट को अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे मेम्ब्रेन आ गया आँख के अंदर, या फिर स्पॉट्स आ गए कॉर्निया के, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस में, तो उसको फिर जाने के लिए 1 डेढ़ महीना भी लग सकता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ड्रॉप्स देना चाहिए। और वो स्पेसिफिक अलग टाइप के ड्रॉप्स होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी होते हैं, एंटीबायोटिक भी होते हैं, लुब्रिकेटिंग भी होते हैं, और वो थोड़े दिन ज्यादा चलाने पड़ते हैं, जैसे 1.5 2 महीने के लिए। तो वो एक चौथा रीजन है कि ये जल्दी नहीं गया इन्फेक्शन। तो डेफिनेटली कोई आई स्पेशलिस्ट उनको देख ले एक बार और समझ ले कि एग्जैक्टली कौन से इसमें से 3 4 रीजन में से कौन सा है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। और एक बहुत ज़रूरी सवाल डॉक्टर साहब, जो मैं पहले ही मुझे पूछना चाहिए था कि जो ये कंजंक्टिवाइटिस है, पिंक आई है, उसको लेकर मतलब कौन से ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनको ज़्यादा हो सकता है, जो ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं? लो इम्यूनिटी के है, जैसे स्मॉल चिल्ड्रन है, या फिर न्यूट्रिशन में थोड़े से कमजोर है, या फिर ओल्ड है, या फिर डायबिटिक है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी बढ़ जाता है। सेकेंडली, जो लोग कॉन्स्टेंटली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं थोड़ा भी, तो उनका रेजिस्टेंट डेवलप हो गया आग के अंदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो वो भी जल्दी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शंस। थर्डली, जो पेशेंट्स एक्सपोज होते हैं बैड कंडीशंस को, जैसे आजू बाजू में कचरा है, या फिर पानी क्लियर नहीं आ रहा है, या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पे ये सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे पर्सन्स को, जो वर्कर्स है जो काम करते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में, या फिर जहाँ पे क्लीनिंग क्लीनिंग वाले म्यूनसिपालिटी वर्कर्स होते हैं, सो ये सारे चीजें, ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शंस मोर कॉमनली होते हैं, और इनको अच्छे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और एक आखिरी सवाल, यहीं पर मैं बातचीत फिर खत्म करूंगी डॉक्टर साहब। आप मुझे ना, मैं जैसे घर पर ही चीजें, पहले स्टेज पर लोग अपने मन से कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीच घरेलू नुस्खों में वो कुछ चीजें ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से बीमारी, मतलब इन्फेक्शन कम होने के बजाय और बढ़ ही जाती है। तो कौन से घरेलू नुस्खे जो हैं इसे ठीक करने के लिए सही हैं, और कौन से घरेलू नुस्खे जो आप मानते हैं कि वो मिथ है और लोग यूज करते हैं, बल्कि वो इन्फेक्शन को और बढ़ा ही देता है?
तो सबसे पहले कि आपको हैंड वॉशिंग करना है, हाथ साफ रखना है, सोप वाटर या सैनिटाइजर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आंखों को हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी हो आंखों को टच मत करो, क्योंकि हाथों से ही ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला है। तीसरा है अपना अपना टॉवेल, नैपकिन या क्लीनिंग वाला क्लॉथ है, ड्रॉप्स है, सब अलग रखना है। लोग क्या करते हैं कि एक ही ड्रॉप सबको यूज करते हैं, तो वो भी गलत चीज है, क्योंकि अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। पेशेंट्स को एक को हो गया तो दूसरे को सेम ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्रॉस इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है ड्रॉप्स की वजह से। और बहुत लोग क्या करते हैं कि आंखों में कभी कभी ये नल के पानी से आंख धोते हैं, उनको लगता है कि आंख साफ हो जाएंगे वगैरह, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नल का पानी और ज्यादा कंटेमिनेट होने का चांस है। रेनी सीजन में पाइप फूट जाते हैं, कहीं से लीकेज होता है, कहीं से पानी में कुछ कंटेमिनेंट्स घुस जाते हैं। और दूसरा, और पेशेंट्स घरेलू इलाज करते हैं, जाके ओवर द काउंटर लेके ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो ये भी नहीं करना है। और कुछ घरेलू उपचार जो लोग करते हैं, जैसे कोई आंख में तेल डालते हैं, कोई आंख में कोई हल्दी डाल देता है, या कोई धूप डालता है, ये घी डाल देते हैं, तो वो सभी चीजें ये इन इन्फेक्शंस के लिए शायद नहीं काम करेगी, या फिर उनको किसी ने स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया है तो वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से इसमें ज्यादा नुकसान होने का चांस है, क्योंकि उसमें भी पेशेंट्स को मालूम नहीं एग्जैक्टली कितना कितना डालना है, डालते हुए कुछ इंजरी हो गया, कुछ अलग तरह से रिएक्शन आ गया, तो वो भी है। तो ये सारी चीजें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप प्रॉपर एडवाइस लेके करिए, या फिर सीधा हमारे जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनको पूछ के जो स्टैंडर्ड ड्रॉप्स है वो डालिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आंखों को पेशेंट ने नहीं करनी चाहिए, और जो मैंने पहले बताया कि जो करनी चाहिए वो अच्छे से फॉलो करेंगे, तो ये इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा और स्प्रेड भी नहीं होगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन हमसे बातचीत करने के लिए, और इस बहुत ही मतलब तेजी से फैल रहे इन्फेक्शन के बारे में सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपको जो भी टिप्स बताए हैं, जब आपको आई फ्लू हो या फिर आपके घर में किसी को हो, तो किस तरह के उपाय और बचाव जो है वो आप कर सकते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। तो अब आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।